अब आप लोग बेसिक एक तो स्ट्रक्चर देख ही चुके हैं, है ना। और आपको अब ये पता है कि क्लास बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, अंदर क्या बनानी है, क्लास बनानी है, क्लास में क्या करना है, कोड करना है। ठीक है, ये बेसिक नीड है जो हमें क्या कर है यहाँ करनी है। और आपको ये पता है कि जब आप प्रोजेक्ट बने, मोबाइल हटा दो यार, तुम बोल रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हो। तो आप क्या बनाते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है। उसके अंदर क्लासेस बनानी है, क्लासेस के लिए भी क्या करते हो तुम, सिंपल से तुम्हें पता है प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर होता है क्या, SRC, उसी के अंदर तुम क्लासेस बना सकते हो। फिर इसके बाद तुमको एक बात और भी पता चली थी, जो क्लासेस बना सकते हो, चाहो तो उन्हें क्या कर सकते हो, एक पैकेज में रख सकते हो। ठीक है, एक क्या कर सकते हो, पैकेज कुछ नहीं है, पैकेज का मतलब सिंपल सा फोल्डर है। अपनी क्लासेस को कैटेगराइज करके रखना ही क्या है, वही है पैकेजेस में रखना। एक सिंपल बेसिक सी चीज है। क्लासेस को क्या करना है, आपको कैटेगराइज करना। जैसे कि हम अगर कोड कर रहे हैं सारा, भाई देखो जो भी तुम्हें पता है, ये प्रोजेक्ट है, ये SRC है, राइट क्लिक करो, कहाँ जाओ, तुमको दिखाया था ना। देखो कभी भी किसी भी अगर इक्लिप्स है ये ओपन, तो प्रोजेक्ट हो, SRC हो, कहीं भी या प्रोजेक्ट पे ही लो, राइट क्लिक करो, एक ऑप्शन आएगा क्या, प्रॉपर्टीज, इस पर क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन आएगा क्या, रिसोर्स, नहीं तो इसे क्लिक कर देना, तब तुमको दिखेगा इस प्रोजेक्ट की क्या लोकेशन, कि ये एग्जैक्टली है कहाँ पे, है ना। और एक यहाँ एक बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो उस फोल्डर को क्या करेगा, ओपन कर देगा। देखो पता ही है ये क्या है, वर्क स्पेस है। क्यों, क्योंकि वर्क स्पेस के अंदर होता है क्या, डॉट मेटा डेटा, और उसके बगल में जो है वो क्या है, एक प्रोजेक्ट है ना, जिसका नाम क्या है, फ्लिपकार्ट है, जो यहाँ दिख रहा है। देखो यार हर चीज़ यहाँ भी तो है, फ्लिपकार्ट है ना, और इक्लिप्स अंडरस्कोर प्रोजेक्ट है, ये वर्क स्पेस है। और वर्क स्पेस के अंदर ये क्या है, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है, फ्लिपकार्ट। यहाँ भी दिखाई देगा इक्लिप्स अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, एक फोल्डर है, ये वर्क स्पेस है, इसके अंदर एक फोल्डर है फ्लिपकार्ट, जो कि क्या है, प्रोजेक्ट है। उसके अंदर एक फोल्डर है क्या, SRC, जहां आप कोड लिख सकते हो, जहां आप कोड क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो हम तो यहीं से कोड लिखते हैं, यहां से। भाई अब यही है, इक्लिप्स ने हमको एक स्ट्रक्चर दे दिया कि ऐसे रेंडमली कोड नहीं करना है, हमें क्या बनाना है, वर्क स्पेस बनाना है। वर्क स्पेस में क्या करना है, क्लास, हाँ नहीं, वर्क स्पेस बनाना है, उसके अंदर प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट के अंदर SRC बनेगा, SRC के अंदर हमें क्या बनानी है, क्लासेस। और क्लासेस को भी हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, पैकेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि जो क्लास जिस दिन हम बना रहे हैं या जिस टॉपिक से रिलेटेड बना रहे हैं, हम वो यहाँ पे लिख दें। जैसे हम ये SRC है, राइट क्लिक करो, न्यू करो, एक क्लास बनाना है, और एक ऑप्शन और क्या आ रहा है, पैकेज ना, एक पैकेज लिखें। मान लो हम ये जो सीख रहे हैं वो बेसिक जावा के कंसेप्ट हैं, तो हमने क्या बना दिया, बेसिक जावा। तो यही क्या बन रहा है, एक नया पैकेज, कहाँ, SRC के अंदर। जैसे ही फिनिश करोगे देखो एक पैकेज बन गया, है ना। और ये पैकेज यहाँ बन गया, यहाँ भी दिखाई देगा। देखो फ्लिपकार्ट में SRC के अंदर देखो एक फोल्डर बन गया जिसका नाम क्या है, बेसिक जावा, जिसे पैकेज बोलते हैं। वो एग्जैक्टली क्या होता है, फोल्डर। वही फोल्डर जो SRC के अंदर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे दो पैकेज है, बेसिक जावा और क्या, वीटाइगर। तुम भी वहां जाके देखो, SRC के अंदर दो फोल्डर है, बेसिक जावा और वीटाइगर। बेसिक जावा के अंदर अभी कुछ नहीं है, और वीटाइगर के अंदर भाई दो फाइलें हैं ना, या दो फाइलें क्या है, जावा फाइल है ना, वही क्या है, दो क्लासेस हैं। एक क्लास का नाम तिवारी है, एक क्लास का नाम क्या है, विनीत है। अब इसके बाद यहाँ आ जाओ, लेकिन यहाँ देखो दोनों पैकेज ही हैं, लेकिन एक का कलर वाइट है, एक का कलर हल्का येलो है ना। वाइट का मतलब इसलिए है क्योंकि ये पैकेज खाली है, इसके अंदर कोई क्लास नहीं है।
और ये जो पैकेज है ये येलो कलर का है क्योंकि इसके अंदर क्लास है। अब यहीं आए, बेसिक जावा पे कर्सर रखें, न्यू करें और क्लास करें, एक क्लास बनाएं। क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मान लो क्लास का नाम हम रख दें, क्या रखें बताओ? लिख दें मान लो बेसिक कंसेप्ट्स। और देखो यहाँ अगर फिनिश कर दें तो क्लास बन जाएगी, लेकिन अगर ये चेक बॉक्स चेक कर देंगे तो क्लास भी बन जाएगी और क्लास के अंदर मेन नाम का मेथड भी बन जाएगा। अगर ये न क्लिक करें, अब फिनिश करें तो देखो एक क्लास बन गई। देखो इसका कलर भी चेंज हो गया ना। और यहाँ क्या लिखा है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट डॉट जावा, यही आपकी क्या है? क्लास है। ये क्लास किस पैकेज के अंदर है? बेसिक जावा ना, इसीलिए देखो इस क्लास के ऊपर एक बात और लिखी है, पैकेज बेसिक जावा, है ना। तो जो क्लास जिस पैकेज के अंदर होती है उसके ऊपर उस पैकेज का नाम लिखा होता है। अगर मान लो कोई क्लास हम ऐसी बनाएं, एसआरसी पे देखो राइट क्लिक कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? न्यू कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? क्लास बना रहे हैं। और क्लास नाम कुछ भी रख दे, मान लो XYZ, फिनिश करो। ये देखो XYZ, ये किस पैकेज के अंदर है? ना एसआरसी है, लेकिन डिफॉल्ट पैकेज दिख रहा है ना। तो डिफॉल्ट पैकेज कुछ नहीं होता, मतलब समझ लो ये किसी पैकेज के अंदर नहीं है, सीधे कहाँ है? एसआरसी के अंदर। इसी वजह से देखिए उसके ऊपर पैकेज और पैकेज का नाम नहीं लिखा है। लेकिन ये जो क्लास है, ये देखो, ये जो देखो जिसका नाम तिवारी है, ये क्लास कहाँ है? वी टाइगर पैकेज के अंदर ना, जाके देखो लिखा होगा। और अगर गलती से नहीं लिखो, हटा दो या कुछ भी कर दो तो भैया एरर आएगी। तो क्या आएगी? एरर आएगी। क्यों? क्योंकि ये पैकेज के अंदर है। पैकेज किसे बोलते हैं? एसआरसी के अंदर के फोल्डर्स को ही क्या बोलते हैं? पैकेज को। तब भी कोई चीज़ पैकेज के अंदर होगी तो लिखना पड़ेगा। ये XYZ देखो सीधे एसआरसी के अंदर, और यहाँ भी दिखाई देगा यार। देखो एसआरसी है, उसके अंदर बेसिक जावा वी टाइगर नाम के 2 पैकेज हैं, XYZ नाम की एक क्लास है। XYZ सीधे एसआरसी के अंदर है ना, तो ये किसी पैकेज में नहीं है। ओपन करके देख लो, इसमें पैकेज का नाम नहीं लिखा होगा। अगर गलती से लिखोगे जबरदस्ती तो एरर देगा, कहेगा भाई जब हम पैकेज में है नहीं तो काय को लिख रहे हो, है ना। ये बात बेसिक सी समझ में आती है। और क्लास बनाना तो आप जानते ही हैं। चलो बेसिक कंसेप्ट से क्लास बनाई, इसमें क्या कर दें भाई? मेथड बनाई भाई। देखो कोड लिखना है, बिना मेथड बनाए थोड़ी ना। या तो हम क्या बनाएं? मेन मेथड, या चलो कुछ और। हम मान लो हमें कुछ काम करने हैं, जैसे मान लो पब्लिक स्टैटिक। देखो हम मेथड, देखो मेथड बनाना है, कोई भी मेथड बनाओगे। अभी तो इतना जानो, एक वर्ड लिखोगे क्या? पब्लिक, एक स्पेस, फिर क्या? स्टैटिक। किसी लेटर को कैपिटल में मत लिखना, सब स्मॉल में। देखो पब्लिक स्टैटिक, फिर क्या लिखना है? वाइड और मेन। या हम चलो नाम कुछ और भी रख, जैसे हम एक कोड लिखना चाहते हैं जो क्या करे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करे। क्या कैलकुलेट करे? इंटरेस्ट। ठीक है, जहां हमें पता हो कि अब जैसे मान लो ये प्रिंसिपल कितना अमाउंट है, अमाउंट कितना है, टाइम कितना है, और भाई अमाउंट हो, टाइम हो और इंटरेस्ट रेट पता हो, तो हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं कि टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ। ठीक, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड। नाम देना है मेथड का, तो चलो लिख देते हैं उसका, कुछ भी रख सकते हैं। हमने रख दिया कैलकुलेट क्या? इंटरेस्ट। ठीक, और इसके बाद इस तरह से करके बना दिया। ऐसे तो कोड लिखते होंगे। ठीक है, अब तुमको इतना पता होना चाहिए। नहीं पता है तो गूगल देख ले, पे आदमी देख ले कि भैया इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो समझ में आ जाएगा। गूगल लिखा होगा भैया पहले कुछ अमाउंट हो। इतना अंदाजा तो सबको है, यही बेसिक मैथ ही चाहिए। इतना अंदाजा तो सबको है। जैसे अमाउंट होगा भाई, फिर क्या होगा? इंटरेस्ट रेट होगा, और फिर क्या होगा? टाइम होगा। तब पता चलेगा कि टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ। तो कैसे होगा? तो मान लो एक क्या हो गया? अमाउंट। अब अमाउंट नंबर में होगा भाई, कोई भी कैलकुलेट करना है सिंपल। देखो वेरिएबल बनाओगे, पहले तो खूब
वेरिएबल बनाओ, फटाक से यहाँ बना दो एक वेरिएबल जिसका नाम रख दो क्या, इंट अमाउंट। अब इसके बाद ये वेरिएबल क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया, ये तो जरूरी है ना जावा में। फिर इसके बाद अमाउंट मान लो है, अमाउंट इक्वल टू मान लो 30,000, ठीक। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अमाउंट का डिक्लेरेशन, ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। इसके बाद इंट मान लो क्या, रेट। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख दें। मान लो इंटरेस्ट रेट जो है वो 12 है, तो कितना हो गया, ये देखो यहाँ क्या हो गया, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक ही लाइन में, दोनों चीज आप कर सकते हो, दोनों करना वैलिड है, ठीक। इसके बाद इंट, फिर क्या, टाइम। यार देखो वेरिएबल का नाम टी भी रख सकते हो, लेकिन टी पी एक्स वाई जेड रखोगे, बाद में कोड देख के समझ में आएगा। टाइम लिखे रहोगे तो देख के समझ जाओगे, हो यहाँ टाइम की बात हो रही है, नहीं एक्स वाई जेड ए बी ऐसे करके नाम रखोगे तो बाद में ऐसा थोड़ी ना कोड लिखे और फेंक दिए। कोड लिखना भी तुम्ही को है, बाद में मेंटेन भी तुम्ही को करना है। मेंटेन का मतलब जब कुछ चेंज आएगा तो तुम्हें अपने कोड को बदलना भी होगा, तुम्हें अपना कोड को दोबारा देखना होगा, उसमें चीजें जाके क्या करनी होंगी, चेंज करनी होंगी। तो इसलिए ऐसे नाम रखो कि बाद में जब तुम्हें याद थोड़ी नहीं रहेगा 3 साल पहले किस मूड में तुम क्या लिख रहे थे। भाई उसी प्रोजेक्ट में 5 साल से काम कर रहे हो तो पता चला जो 3 साल पहले काम किए थे वो आज तुम्हें देखना पड़ रहा है, तो तुम्हें याद थोड़ी नहीं रहेगा कि टी क्या किए थे और पी क्या किए थे। ये तो इसीलिए नाम क्या रखो, ढंग के रखो वेरिएबल्स के। टाइम बराबर मान लो क्या है, मान लो 5 years 5। अब इंट, अब अच्छा इससे निकालना क्या चाहते हैं, मान लो इंटरेस्ट, तो फिर या ऐसे लिख दें इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट गुड़े, है ना, रेट गुड़े टाइम, यही होता है ना, और बटे 100। ऐसे ही पता चल जाता है कि भैया ब्याज कितना हुआ, कितने टाइम तक रहा, है ना, कितना अमाउंट था, क्या रेट था, बटे 100। ये आ गया कि नहीं आ गया। अब ये कोड है जिससे, ये कोड है जो इंटरेस्ट निकाल देगा। और चाहे तो हम लोग इसे क्या कर दें, प्रिंट कर दें, तो बस यही थोड़ा सा लिखे और कंट्रोल स्पेस किए, अपने आप आ गया। देखो पूरा नहीं लिखना है, 2-3 अक्षर लिखे, कंट्रोल स्पेस करो, आ गया कि नहीं आ गया, इंटर मारे, हो गया। चलो अब इसको क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। ये देखो रन एज, अच्छा ये देखो किसे रन करना है हमें, बेसिक कंसेप्ट को। अच्छा अभी रन कर दो, कभी कभी तुम्हारे साथ होगा कि हम सिलेक्टेड कौन है, बेसिक कंसेप्ट। रन करोगे तो रन कोई और हो जाएगा, क्योंकि रन कौन हो रहा है दिख रहा है यार, कर्सर ले जाओ, विनीत वाली जो क्लास है वो रन हो रही है ना। लेकिन चलो तब भी तुमको यही चलाना हो कभी भी, तो ऐसे इस क्लास को यहाँ पे जाके क्या करो, सेलेक्ट करो, चलाने का एक ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करो, और देखो यहाँ एक ऑप्शन आएगा क्या, रन एज। अच्छा रन एज वैसे आना चाहिए, जावा एप्लीकेशन आ नहीं रहा। पहले तो ये देखो कि इस मेथड को, इस क्लास को ये कह रहा हम चला ही नहीं पाएंगे, रीजन इसके अंदर मेन मेथड नहीं है। जावा किसी भी मेथड को चला नहीं सकता। अगर इस क्लास की हम सोचें कि डायरेक्ट, तुम्हें ये पहले तो एक बड़ी बेसिक सी बात याद रखना, ये जब रन करोगे तो रन होने किसके पास जाएगा, जावा पे। और जावा किसी भी क्लास को चलाएगा तो वो किसी मेथड को पहचानता नहीं है सिवाय एक के, जिसका नाम क्या है, मेन। अगर हम यही लिखे थे पिछली क्लास में ना, क्या लिखें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर हाँ अंदर लिखें क्या, एक स्ट्रिंग और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक।
और इसके बाद यहाँ पे अगर हम वही कुछ लिख दें तो प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ लिख दें हाय, अब यही क्लास चलाना चाहे तो देखो रन आ गया ना ऑप्शन, देखो क्लिक करो, क्या हाय प्रिंट हो गया। तो ये बात समझ में आई हमको, चलेगा सिर्फ कौन, मेन मेथड। तो फिर ये मेथड कैसे चलेगा जिसका नाम क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो इसको हमें क्या करना होगा, मेन मेथड के अंदर कॉल करना होगा। कैसे कॉल करते हो, मेथड का नाम लिखो, ब्रैकेट लगाओ और ये हो गया कॉल। अब रन करके देखो, हाय आ रहा है और कितना आ रहा है, 18। हाय आ रहा है और 18,000। क्यों आ रहा है 18,000 भाई, क्यों आ रहा है हाय, तुम रन किए, रन कौन हुआ, मेन मेथड हुआ। हमेशा याद रखना मेन मेथड चलेगा, मेन मेथड ने किसको अरे कॉल किया, क्या 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 रन हुआ, लाइन भाई मेन मेथड आया, यही ना। देखो सब बड़ा लॉजिकल है, कोई बहुत दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। आपने रन किया, जावा इसको रन करने आया, या ये जावा के पास रन होने गया, जावा ने बस इस क्लास के किस मेथड को उठाया, मेन को चला दिया। और मेन मेथड में लाइन नंबर 6 भाई चला मेन मेथड का कोड कहाँ से कहाँ तक है भाई, इसीलिए तो करली ब्रेसेस है। इस करली ब्रेसेस से इस करली ब्रेसेस के बीच में जो कोड है वो किसका है, मेन का है ना। और आया लाइन नंबर 6 चलाया और क्या प्रिंट किया, हाय देखो। फिर लाइन नंबर 7 में एक मेथड कॉल किया जा रहा है जिसका नाम क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट। देखो कैसे चलता है ये जावा। लाइन नंबर 7 पढ़ेगा, मेथड का नाम पढ़ेगा, यहां से सीधे कूद के पहुंच जाएगा कहां, मेथड के पास, मेथड के अंदर। और फिर अब इस मेथड की लाइनें चलाना क्या करेगा, शुरू स्टार्ट करेगा। लाइन नंबर क्या चलाएगा, 11। एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसका नाम क्या है, अमाउंट। फिर चलाएगा कौन, 12। फिर उसमें अमाउंट बराबर क्या है, 30,000। तो अमाउंट वेरिएबल के अंदर क्या सेट हो जाएगा, 30,000। फिर इंट रेट बराबर 12। फिर रेट एक वेरिएबल है उसमें क्या सेट हो जाएगा, 12। फिर टाइम एक वेरिएबल है जिसमें क्या सेट हो जाएगा, 5। फिर आगे लाइन नंबर किस पे आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, अमाउंट गुड़े 12। तो अमाउंट मतलब क्या, 30,000 गुड़े 12 गुड़े 5। भाई टाइम 5 है कि नहीं, तो 30,000 गुड़े 12 गुड़े 5 बटे क्या कर रहा है, 100 कर रहा है। तो जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 18,000। टाइम जो है 5 ईयर है, 5 ईयर है। हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि जो टाइम दिया जाएगा वो किसमें, ईयर कैसे पता चलेगा तो हमको कैसे पता चलेगा, देखो जैसे सॉफ्टवेयर में ऐसे हम लिखते हैं वेरिएबल का नाम टाइम इन, देखो वेरिएबल का नाम हाँ अच्छा है, या ऐसे नाम रख दो टाइम और फिर क्या ईयर्स, ऐसे रख दो वेरिएबल का नाम। भाई जितना अच्छा नाम रखोगे कल को तुम्हें अपना कोड देखने के बाद उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आसान, ठीक है। और अब जैसे रेट है, ये क्या है 12, रेट क्या ईयर, एक साल का रेट क्या है 12%, ऐसे नाम रख दो। तो बस यहाँ क्या करोगे, तो ये 12 क्यों यहाँ लिख रहे हैं, सॉरी हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ईयर। तो अमाउंट गुड़े रेट, जो पर ईयर का रेट है, गुड़े टाइम जितना साल लग रहे हैं बटे 100, तो उत्तर आया क्या 18,000। और ये 18,000 जो उत्तर आएगा ये सेट हो जाएगा कहाँ, इंटरेस्ट नाम के वेरिएबल के ऊपर, मतलब लाइन नंबर किस पे, 15 में इंटरेस्ट के ऊपर। फिर लाइन नंबर क्या चलेगी, 16 चलेगी। तो इंटरेस्ट क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो। तो इंटरेस्ट के पास क्या आया है, वेरिएबल के पास 18,000, तो क्या प्रिंट कर देगा 18,000, इसीलिए तो 18,000 प्रिंट हुआ। हम कह रहे हैं यहां हम लिख दें अगर अब सोचो कैसे चलेगा, ध्यान दो। आप फिर क्या करोगे, रन,
रन करोगे तो चलेगा कौन? मेन। नाम पहले कौन चलना ना, पहले कौन चलेगा? मेन मेथड। बेसिक चीज से स्टार्ट करो। सबसे पहले रन करोगे कौन चलेगा? मेन मेथड। मेन मेथड जब चलेगा तो क्या चलेगा? लाइन नंबर 6। जब भी मैं, ऐसा नहीं है कि कल चलाए थे तो 7 तक चल गया था तो आज चलाओगे 8 से चलेगा। जब तुम रन करोगे तो सब क्लास को चलाने जाएगा जावा, तो किसको चलाएगा? मेन। मेन में आएगा लाइन नंबर किस पे? 6 पे। 6 पे आएगा तो क्या प्रिंट करेगा? हाय। फिर इसके बाद किस पे आएगा? लाइन नंबर 7। 7 पे एक कैलकुलेट इंटरेस्ट नाम का जो मेथड बनाया गया है उसे क्या किया जा रहा है? कॉल किया। जब ये कैलकुलेट इंटरेस्ट यहाँ पे क्या होगा? कॉल होगा। ठीक है, तो कॉल होने का मतलब क्या है? देखो समझो क्या होता है। जैसे लाइन नंबर 7 पे आएगा, इस मेथड को कॉल कर रहा है ना, तो अब जाएगा इस मेथड को क्या करेगा? चलाएगा। मतलब इस मेथड को चलाएगा। तो अब भले देखो एक लाइन में कॉल किया गया है कैलकुलेट इंटरेस्ट को ना, लेकिन कैलकुलेट इंटरेस्ट को बनाया कितनी लाइनों में गया है? देखो 11 से लेके 18, 3 3 6 2 जो भी है 7-8 लाइनों के अंदर इसे क्या किया गया है? बनाया गया है कि नहीं बनाया गया? तो जब भी तुम एक कॉल करोगे, ये पढ़ेगा तो इस मेथड के पास आएगा। अब इसको चलाएगा। ये चलाया, ये चलाया, ये चलाया, ये चलाया, ये चलाया, ये चला दिया, पूरा मेथड खत्म हो गया नहीं? अब जब पूरा मेथड खत्म हुआ ये कैलकुलेट इंटरेस्ट, तो इस मेथड को अच्छा कौन कॉल कर रहा था बताओ? ध्यान से देखो, मेन मेथड ही तो कॉल कर रहा है। यहां ये कौन है? कॉल्ड, जो कॉल किया जा रहा है। और ये जो मेथड है मेन, वो क्या है? कॉलर। कॉल करने वाला कौन है बताओ? अच्छा, कॉल करने वाला कौन है? मेन मेथड। और कॉल होने वाला कौन है? कैलकुलेट इंटरेस्ट। सोचो, पहले तो एक चीज ये समझ लो भैया, चलने का फ्लो क्या है। और बेसिक फ्लो आप डिनाई नहीं कर सकते, वहां गलती नहीं, आप गलत समझोगे तो कोई मतलब ही नहीं बना। बेसिक सा फ्लो है, आप चलाओगे, क्लास के अंदर आएगा, मेन नाम का मेथड क्या करेगा? ढूंढेगा, पाएगा, मेन मेथड की एक एक करके लाइनें चलाना क्या करेगा? स्टार्ट। लाइन नंबर 6 पे उसको इंस्ट्रक्शन मिला कि हाई प्रिंट कर दो, वो क्या करेगा? हाई प्रिंट कर देगा। लाइन नंबर 7 चलेगी तो कहा गया कैलकुलेट इंटरेस्ट को क्या करो? कॉल करो। तो जाएगा, अब इसको क्या करेगा? चलाएगा। इसको कॉल करने का मतलब इसको चलाना। अब यहाँ कितनी लाइनें हैं? 8 लाइन, 7 लाइनें हैं जो भी है। अब ये 8 लाइन चलाएगा। चलाने वाला कौन? कॉल करने वाला कौन था? मेन ना। जब ये कॉल होके आएगा 7, लाइन नंबर 7 क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब कहाँ आएगा? लाइन नंबर 8। फिर प्रिंट करेगा क्या? हेलो। तुम देखना प्रिंट होगा हाय 18,000 और हेलो। देखो, अरे यार चीज सीरियल वाइज तो होनी चाहिए, मनमानी थोड़ी होनी चाहिए। मनमानी होगी तो कैसे अंदाजा लगाओगे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? सर जो डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या? क्या? जैसे जो आप अमाउंट डिक्लेयर किए हैं, फिर अमाउंट डाले हैं। हाँ। और रेट ईयर डायरेक्ट ऐसे हो। हाँ हाँ, उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब इनका कहने का मतलब क्या हम यहाँ यहीं डायरेक्ट 30,000 कर दें? नहीं नहीं, फिर तो जैसे ऊपर इंट अमाउंट है डिक्लेयर। हाँ हाँ हाँ, एकदम 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 वेरिएबल। भाई देखो, हम लोग 2 तरीके से, भाई देखो, डिक्लेयर और इनिशियलाइज किसी वेरिएबल को करना क्या है? मस्ट है, जरूरी है उसे डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना। 2 तरीके हैं। एक है कि एक लाइन में डिक्लेयर करो, दूसरी लाइन में क्या करो? इनिशियलाइज करो। एक तरीका ये भी है कि उसी लाइन में डिक्लेयर करो और उसी लाइन में इनिशियलाइज भी कर दो, जैसे ये कर रहे हैं। ये भी चलेगा एकदम। अब बात समझ में आई? अच्छा, एक काम करते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। अब सोचो चलाएं तो क्या होगा। अब भी अगर हम रन बटन पे क्लिक करेंगे तो कहाँ आएगा? मेन मेथड पे। मेन मेथड पे आएगा। मेन मेथड में किसको चलाएगा? लाइन नंबर 6 को। क्या प्रिंट करेगा? हाय। फिर क्या पढ़ेगा? लाइन नंबर 7। तो 7 में मेथड कॉल हो रहा है ना, अब जाके पूरे मेथड को चलाएगा। मेथड के अंदर भले 7 लाइनें 8 लाइनें जितनी हैं उनको चलाएगा। अंतिम में उत्तर आएगा। उत्तर क्या आएगा? 18,000। तो प्रिंट कर देगा 18,000। फिर मेथड से बाहर निकलेगा तो किसके पास पहुंचेगा? जो कॉल किया है उसी के पास तो पहुंचेगा। अब फिर लाइन नंबर किस पे आएगा? 8 पे।
8 पे आएगा तो क्या पढ़ेगा, हेलो, अब प्रिंट करेगा क्या, हेलो। फिर लाइन नंबर क्या कहाँ आएगा, 9 पे, 9 पढ़ेगा तो फिर कैलकुलेट इंटरेस्ट को कॉल किया जा रहा है ना, तो फिर जाएगा उस कैलकुलेट इंटरेस्ट की 7 लाइनें चलाएगा और उत्तर क्या आएगा, 18,000 प्रिंट होगा। फिर लाइन नंबर क्या आएगा, 10 पे आएगा, फिर कैलकुलेट इंटरेस्ट कॉल होगा तो फिर आएगा, चलाएगा। हाँ बिल्कुल, चला के देखो। हाय 18,000, हेलो 18,000, 18,000, है ना। इस तरह से काम करता है। याद रखना, मेथड कई बन सकते हैं, लेकिन चलने की शुरुआत कहाँ से हमेशा होगी, मेन मेथड से। एंट्री पॉइंट कौन है, मेन मेथड। जावा किसी क्लास में एंटर करेगा, उसे घुसेगा, उसे चलाने के लिए तो जो जो दरवाजा है वही मेन है, इसलिए देखो नाम मेन रखे हैं कि भले 25 मेथड हो, लेकिन जावा जाके बात करेगा किससे, मेन से, चलाएगा मेन। अब मेन के अंदर जो कॉल हो रहा होगा वो चलेगा, और ऐसा नहीं मेथड। और एक बात और बताए थे हम, मेन मेथड को ऊपर देखो, मेन मेथड ऊपर बना है और कैलकुलेट इंटरेस्ट मेथड नीचे बना है ना। तो अगर हम इसको ऊपर कर दें या इसको नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी ऐसा नहीं ये ऊपर आ गए हैं तो ये चलने लगेंगे, चलेगा अभी भी कौन, मेन मेथड। ठीक है। अब अच्छा एक काम करते हैं, एक मेथड और बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड। मेथड का नाम हम रख रहे हैं, मान लो क्या, स्पीड। हमें यहाँ स्पीड निकालनी है। मान लो इसके लिए मेरे पास क्या है इसके लिए क्या है, डिस्टेंस है, दूरी ना, इंट क्या, डिस्टेंस इक्वल टू मान लो 600 किलोमीटर। ठीक। और फिर इंट क्या है, टाइम जो लगा मान लो 4, हाँ 4 टाइम इक्वल टू कितना लगा, 4 आवर्स। तो इंट स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड देखो निकालेगा जो भी आएगी, देखो क्या आता है, नहीं आया। ध्यान से देखो, बोले क्या है, चलाता ये मेन मेथड को ही है। जो मेन के अंदर रहेगा, कॉल होगा वो चलेगा, जो नहीं रहेगा वो नहीं चलेगा। तो ये बात आपकी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं मेथड बना दिए तो ये मेथड को चलाने लगा। अगर, क्योंकि देखो जावा सिर्फ किसको चलाएगा, और सबसे बड़ी बात है ऐसा ही होना भी चाहिए। आज मेरे हाथ में कंट्रोल है ना, हम चाहें स्पीड को कॉल कर लेंगे तो चलेगा, नहीं कॉल करेंगे तो नहीं चलेगा। मान लो बिना कॉल किए ही चलता, ये तो नुकसान था ना यार। हमें जहीं जरूरत होती तब भी चलता, जरूरत होती तब भी चलता, तो बेकार है ना। तो इस वजह से ये सही है, इसीलिए इन लोगों ने ये मेन मेथड का कंसेप्ट चुना है। ये लोग सिर्फ किसको चलाते हैं, मेन को। हाँ। नहीं, ये भी है। तो ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ये समझ में आया ना। पहले ये देखो स्पीड चला या नहीं चला, चला ना। एक काम और करते हैं, इस स्पीड मेथड को भी हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं। मान लो हम लाइन नंबर 19 में कॉल कर लेते हैं, कौन सा मेथड, स्पीड। 2 अक्षर लिखे, कंट्रोल स्पेस किए। अब इसको हम क्या करते हैं, चला रन करते हैं। देखो हेलो के बाद क्या कॉल हो रहा है, स्पीड ना। तो जब स्पीड मेथड में जा रहा है तो 600 स्पीड है, टाइम 400 है, तो 600 बटे 400 किया, क्या आया 150 प्रिंट कर दिया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो अब ये अच्छा है ना कंसेप्ट कि मेन, इसीलिए याद रखना सिर्फ कहाँ से एंट्री होगी, मेन मेथड। अब दूसरा सवाल ये है कि आपने देखा कि मेन ने कॉल किया किसको,
स्पीड को और किसको, कैलकुलेट इंटरेस्ट। इसकी मर्जी जितनी बार थी, इसको था हेलो के बाद हमें स्पीड निकालनी है, तो लाइन नंबर 18 के बाद इसने क्या लिखा, स्पीड को कॉल किया। इसे था कि लाइन नंबर 16 के बाद हमें क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है, तो निकाला है। लाइन नंबर 19, 20 के साथ 20 और 21 में निकालना था, तो निकाला है। सब दिख रहा है ना अच्छे से। अब ये एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या जैसे यहाँ क्या हो रहा है, मेन मेथड कॉल कर रहा है और कैलकुलेट इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। स्पीड क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। ये ना, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो यार। जब भी कोई कॉल करेगा किसी को, तो एक कॉल कर रहा होगा और एक कॉल हो रहा होगा, दो लोग होंगे ना यार। तो यहां तुमको ऐसा मत बोल देना स्पीड कॉल कर रहा है मेन को, ना, मेन कॉल कर रहा है किसको, स्पीड को। मेन कॉल कर रहा है किसको, कैलकुलेट इंटरेस्ट को। तो इससे एक बात आपको, एक तो बेसिक सी बात समझ में आई है, एनी मेथड, सॉरी, मेन मेथड कैन कॉल, अच्छा ये लिखते हैं, मेन मेथड कैन कॉल अदर मेथड्स ऑफ सेम क्लास। मतलब उसी क्लास के मेन मेथड जो होता है, उसी क्लास के और मेथड्स को कॉल कर सकता है। लेकिन एक चीज ये देखो, ये कैलकुलेट इंटरेस्ट है ना, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं लाइन नंबर 14 है कैलकुलेट इंटरेस्ट, यहाँ हम कॉल कर रहे हैं क्या, देखो ध्यान से, मेथड एक है ना स्पीड, तो कैलकुलेट इंटरेस्ट भी मेन नहीं है, स्पीड भी मेन नहीं है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ने यहाँ भी क्या किया है, कॉल किया है किसको, स्पीड को। तो सही सेंटेंस ये है, एनी मेथड कैन कॉल, हाँ, अदर मेथड्स ऑफ सेम। तो भैया ये भी हो सकता है, कौन, स्पीड मेथड के लिए कैलकुलेट इंटरेस्ट इस समय कॉलर है। बिल्कुल, यहाँ पे कैलकुलेट इंटरेस्ट क्या है, कॉलर है, कॉल कर रहा है, और स्पीड कॉल हो रहा है। भाई देखो, बस ये मान के चलो, शुरुआत कहां से होगी, मेन से, है ना, शुरुआत कहां से होगी, मेन से। इसके बाद कोई भी मेथड एक दूसरे को कॉल करने ना कर सकता है, कोई भी मेथड एक दूसरे को कॉल कर सकता है। और बड़ा सिंपल स्टेप है उसे करने का, कि आप सीधे मेथड का नाम लिखो, ब्रैकेट लगाओ, मेथड क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। जो कॉल कर रहा है वो कॉलर है, और जो कॉल हो रहा है वो क्या है, कॉल्ड है, मतलब जिसे कॉल किया गया। अब यहां इस केस को देखोगे तो कहोगे, अगर स्पीड यहां देखोगे लाइन नंबर 15 को, तो कहोगे कैलकुलेट इंटरेस्ट जो है वो क्या है, कॉलर है, और स्पीड जो है वो क्या हुआ है, कॉल हुआ है। क्लियर है। और एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर सकता है। अब जरा फिर से देखते हैं अब कैसे चलेगा। फिर से रन बटन पे क्या करेंगे हम, क्लिक। ध्यान से देखो, लाइन नंबर किस पे आएगा, मेन मेथड पे आएगा। मेन मेथड में लाइन नंबर क्या है, 20 को चलाएगा, क्या प्रिंट करेगा, हाय, ठीक है। फिर लाइन नंबर किस पे आएगा, 21 पे आएगा ना, 21 पे आएगा तो कैलकुलेट इंटरेस्ट को क्या करेगा, कॉल करेगा, तो जाएगा कैलकुलेट इंटरेस्ट को चलाने। यहाँ अमाउंट क्या होगा भाई, 30,000, रेट क्या होगा 12, टाइम क्या होगा 5, फिर अमाउंट गुड़े 12 गुड़े 5 और बटे क्या करेगा 100, तो क्या निकल के आएगा, इंटरेस्ट। और उस इंटरेस्ट को यहाँ हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्रिंट क्या हो जाएगा, 18,000। ध्यान से देखो, अभी तक कहानी सिर्फ यहीं तक पहुंची है। ये देखो, तुम खुद देखो, मेन मेथड से चला था ना, यहीं से चलने की शुरुआत होगी। 17 चला, 18 पढ़ा, तो एक मेथड कॉल हो रहा है, तो मेथड को चलाने चला आया, ये चलाया, गुणा भाग किया, उत्तर क्या पाया 18,000। 18,000 इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। फिर लाइन नंबर 14, यहां पे भी एक मेथड कॉल किया जा रहा है, तो अब ये उसको कॉल करने चला जाएगा।
यहाँ, अब फिर अब इसको चलाएगा 600 टाइम क्या 400, 600 बटे 4 मतलब क्या 150, तो उत्तर क्या प्रिंट होगा 150, और 150 प्रिंट करने के बाद फिर मेथड में यहाँ आएगा, और अब ये देखो मेथड इसके बाद ख़त्म भी है, फिर यहाँ से निकल के आ जाएगा कहाँ, सॉरी मेन मेथड के पास, लाइन नंबर कहाँ 19 में। सोचो 17 चला है और क्या चला है 18, 18 के बाद क्या चल रहा है लाइन नंबर 19, क्या कहा जा रहा है हेलो प्रिंट करो, ये क्या करेगा हेलो प्रिंट कर भी देगा। फिर आएगा कहाँ लाइन नंबर 20 पे, क्या कॉल हो रहा है स्पीड, तो सीधे स्पीड को चलाने चला जाएगा यहाँ, फिर 600 होगा। अब एक काम करते हैं, पहले हम लोग उत्तर लिखते चले जाते हैं, फिर मिलाएंगे ये जो लेके आ रहा है उससे, ठीक है। चलो नोटपैड है ना, यहाँ साइड में लिखते चले जाते हैं। सबसे पहले मेन मेथड चलेगा तो क्या प्रिंट होगा हाय, चलो फिर इसके बाद कैलकुलेट इंटरेस्ट कॉल होगा, तो अपना कैलकुलेट इंटरेस्ट के अंदर आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, ये चलेगा पूरा तो क्या आएगा 18,000, लेकिन इसके बाद स्पीड भी तो चलेगा मेरे भाई, तो अब स्पीड को चलाने जाएगा ये, तो स्पीड में भी 4 लाइन चलाएगा, और क्या उत्तर पाएगा 150, तो क्या प्रिंट करेगा 150। अब स्पीड चला के खाली हुआ, अब पहुंचेगा कहाँ मेन मेथड की, देखो अब देखो स्पीड चला के खाली हुआ, यहाँ यही कॉल किया था ना मेथड से, अब बाहर निकलेगा, अब फिर किसको, इसको कौन कॉल किया था कैलकुलेट इंटरेस्ट को, मेन, यहाँ पहुंचेगा कहाँ पहुंचेगा लाइन नंबर 19 पे। अच्छा एक काम और करते हैं, अब देखो क्या होगा, हाँ कुछ भी लिख दे रहे हैं, लिखने से कुछ नहीं होगा भाई, एंड बस लिखेगा, हमने क्या लिखा है एंड। अब देखो अब कैसे चलेगा, फिर देखो हम रन करेंगे, कहाँ आएगा मेन मेथड पे, क्या प्रिंट करेगा हाय प्रिंट कर देगा, फिर लाइन नंबर किस पे आएगा 19 पे, किसको चलाएगा कैलकुलेट इंटरेस्ट को, कैलकुलेट इंटरेस्ट को चलाएगा तो ये लाइन नंबर 9 चलेगी, 10 चलेगी, 11 चलेगी, 12 चलेगी, गुणा भाग करेगा, है ना, उत्तर 18,000 पाएगा, इसमें 18,000 आएगा, लाइन नंबर 13 पे क्या प्रिंट होगा 18,000, ठीक है। फिर लाइन नंबर क्या चलेगी 14 चलेगी, तो किसको कॉल करेगा स्पीड नाम के मेथड को, स्पीड नाम के मेथड को चलाएगा ये, तो ये चलेगा तो क्या उत्तर लाएगा 150। इसके बाद लाइन नंबर 14 खत्म, अभी ये कैलकुलेट इंटरेस्ट नाम का मेथड पूरा खत्म नहीं हुआ है भाई, स्पीड कॉल करके आया, अभी लाइन नंबर 15 बची है ना, 15 होगा तो क्या प्रिंट करेगा एंड, ठीक। फिर इसके बाद लाइन नंबर किसको चलाएगा, अब कैलकुलेट इंटरेस्ट पूरा चल चुका है, अब किस पे आएगा लाइन नंबर 20 पे आएगा तो क्या प्रिंट करेगा हेलो, ठीक। अब हेलो चलाने के बाद लाइन नंबर किस पे आएगा 21 में कैलकुलेट इंटरेस्ट को नहीं कॉल कर रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं स्पीड को, तो सीधे ही स्पीड को कॉल करने जाएगा ना इसको, और इसकी 4 लाइन चलाएगा, उत्तर क्या पाएगा 150, प्रिंट क्या करेगा 150, तो लो भाई कर दिया क्या 150। इसके बाद फिर क्या आएगा लाइन नंबर, स्पीड चल के खाली हुआ, 21 के बाद क्या आएगा 22 आएगा, तो फिर क्या चलाएगा कैलकुलेट इंटरेस्ट चलाएगा तो क्या आएगा यहाँ, इतना चलेगा तो क्या आएगा 18,000। इसके बाद क्या कॉल करेगा 14, लाइन नंबर 14 कॉल होगी स्पीड वाली, तो क्या आएगा 150, और फिर जब स्पीड कॉल करके खाली होगा फिर किसको चलाएगा लाइन नंबर 15 को, क्या होगा एंड होगा। फिर अब ये कैलकुलेट इंटरेस्ट कॉल हो गया ना लाइन नंबर 22 वाला, अब क्या चलेगा लाइन नंबर 23, फिर कैलकुलेट इंटरेस्ट पड़ेगा, फिर जाएगा चलाने, फिर यही गुणा भाग करेगा, क्या पाएगा 18,000, स्पीड को कॉल करेगा क्या पाएगा 150, और अंतिम में क्या प्रिंट करेगा एंड, तो फिर आ जाएगा वही क्या 18,000 150 अब भाई चला के देखो इसको,
अपना मैच करके देखते हैं। हाय 18,150 एंड हेलो 150, 18,150 एंड 18,150 एंड। इस तरह से ये चलता है। ठीक है, कोई भी मेथड एक दूसरे को कॉल कर सकता है। देखो हाँ, बस चलने की शुरुआत कहां से होगी? मेन से। अब मेन किसी दूसरे को कॉल कर सकता है, दूसरा किसी तीसरे को कॉल कर सकता है, तीसरा किसी चौथे को कॉल कर सकता है। तो वो अब उस फ्लो में चलते हुए जो जो रास्ते में आएगा वो कॉल होगा, जो नहीं आएगा वो कॉल नहीं होगा। जैसे अब यही एक छोटी सी चीज देखो, मान लो ये स्पीड मेन में कॉल कर रहे हैं ना भी कॉल करें कोई बात नहीं। कैलकुलेट इंटरेस्ट तो 3 बार कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कैलकुलेट इंटरेस्ट कितनी बार चलेगा? 3 बार। और जब कैलकुलेट इंटरेस्ट चलाने जाएगा तो अंदर किसको कॉल करेगा? स्पीड को। तो हमने मेन में स्पीड को नहीं कॉल किया, लेकिन फिर भी देखो 3 बार 150 आएगा। जरूरी ये नहीं है कि हर मेथड को मेन में ही कॉल किया जाए। बस ये याद रखने वाली बात है कि शुरुआत कहां से होगी? मेन से। जो रास्ते में आएगा वो चलेगा। अब जैसे यही देखो, एक मेथड हम इसका बनाए, एक इसका बनाए स्पीड का, और एक हम बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक। बिल्कुल हो सकता है, तो वो भी क्या एक मेथड ही, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड। एक मेथड और बना देते हैं, मान लो नाम रख देते हैं इसका, क्या निकालने का, क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो इसमें क्या है? इंट क्या है? स्पीड बराबर मान लो 200 है, इंट जो टाइम है इक्वल टू क्या है? 6 है, और इंट फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुणे क्या? टाइम, और इसे प्रिंट। अब चलाओ, डिस्टेंस प्रिंट हुआ? क्योंकि डिस्टेंस फ्लो में कहीं कॉल हुआ ही नहीं। मेथड बनने से मेथड कॉल नहीं हो जाता। उसे क्या करना है? देखो मतलब वही है, देखो याद रखनी बेसिक बात ये है, चलना कहां से शुरू होगा? मेन से। अब जो उस रास्ते में आएगा वो कॉल होगा, जितनी बार आएगा उतनी बार कॉल होगा, और जो नहीं आएगा वो कॉल नहीं। देख लो डिस्टेंस इस रास्ते में आ ही नहीं रहा है। मान लो एक मेथड और बना देते हैं ऐसे, इसका नाम रख देते हैं कैलकुलेट क्या? टाइम, है ना। और यहाँ स्पीड है, और क्या बना देते हैं? डिस्टेंस है, हाँ। और टाइम बराबर क्या होता है? सॉरी, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। क्या? डिस्टेंस बटे, नहीं सॉरी, और डिस्टेंस बटे क्या? स्पीड। तो पता चल जाता है हमें क्या? अब मान लो डिस्टेंस के अंदर हम ये यहाँ देखो, ये डिस्टेंस है, ये कैलकुलेट टाइम है, अलग अलग सब मेथड अलग अलग है ना। अगर मेरी मर्जी तो हम चाहें तो कैलकुलेट के अंदर डिस्टेंस को कॉल कर सकते हैं। अब चलाते हैं, कैलकुलेट को भी इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल। अब देखो चला दिए, कुछ आया? नहीं है। न डिस्टेंस चला, न डिस्टेंस चला, और न चला कौन? कैलकुलेट टाइम। रीजन भाई देखो सीधी बात है, कितने भी मेथड बन जाए सब नहीं चल जाते। चलेगा कहाँ से? मेन से। मेन में न तो मेन में वो मेथड कॉल हो रहे हैं, मेन जिसको कॉल कर रहा है उसमें भी वो मेथड कॉल नहीं हो रहा है, तो भैया वो नहीं चलेंगे ना, वो रास्ते में पड़े ही नहीं। तुमको दिखाए कितना साधारण सा रास्ता है कि चला, इस पे आया, इसको बोले तो ये जिम्मेदारी पूरी करने चला गया, ये पूरी किया तो उसे नई जिम्मेदारी दे दिए तो उसको पूरी करने चला गया, उसको पूरी करके आया। जो बची हुई जिम्मेदारी थी इसकी लाइन नंबर 15 चलाना, फिर क्या चलाया?
उसे चलाया, फिर वापस किसके पास आया, मेन के पास आया, फिर आगे की जिम्मेदारी निभाने चला गया। समझो, रास्ते में चलता जा रहा है, जिसका नाम पड़ रहा है उनको चला के फिर उसको पता है ये काम खत्म करके हमें यहाँ वापिस आना है। सर जी सिर्फ एक मेथड को मेन में डाले कॉल करने के लिए ना, और बाकी जो नीचे का सब मेथड है सिर्फ एक को जो है मेन मेथड में कॉल कर दे, और जो बाकी सबको उसमें कॉल कर सबको नहीं, एक मेथड को उसमें कॉल कर दे, और बाकी सब जो मेथड है जिसको मेन में किए हैं और इसको इस वाले को इस वाले मेथड में कर, हाँ, तो उसको जब वो कॉल करेगा इस वाले मेथड को, तो इसका वो पाएगा तो इसको भी वाले को भी कॉल करता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम ऐसे कह रहे हैं, एक मेन मेथड हो, मेन मेथड में एक मेथड ए कॉल कर रहे हैं, मान लो ए बी को कॉल कर, एक बी को कर रहा है, बी सी को, सी डी को, तो मेन चलाओगे, मेन चलाएगा किसको, ए को। जब ए को चलाने पहुंचेगा तो वो कह रहा है जी भैया जाओ बी को चलाओ, वो बी को चलाने पहुंचा तो बी बोल रहा है जाओ किसको चलाओ, सी को, तो जाएगा सी को चलाने, सी बोल रहा है डी को चलाएगा। अगर सर स्पीड में कॉल करें तो चल जाएगा, क्या करें, स्पीड में अगर कॉल करें डिस्टेंस कुछ चल जाएगा। स्पीड, हाँ देखो स्पीड में, हाँ इनका कहने का मतलब है अगर सर हम स्पीड मेथड के अंदर इस मेथड को कॉल करें जिसका नाम क्या है, डिस्टेंस, तो देखो स्पीड के अंदर ये कॉल कर रहे हैं किस मेथड को, डिस्टेंस को। सॉरी, डिस्टेंस नाम, देखो ये डिस्टेंस वेरिएबल है, ये डिस्टेंस क्या है, मेथड है ना, मेथड के आगे ब्रैकेट रखता है और रंग उसका हरा हरा दिखाई देता है, ठीक है। ये देखो, अब चला लो भाई, अब चला लो, कैसे चलेगा देखो, रन करो, कहाँ आएगा, मेन पे, मेन में किस पे आएगा, लाइन नंबर 18 पे हाई प्रिंट करेगा, फिर किसको चलाने जाएगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट को, कैलकुलेट इंटरेस्ट चलाने जाएगा, तो ये सब चलाएगा, ये चलाएगा, ये फिर इस लाइन को चलाएगा, फिर लाइन नंबर किस पे आएगा, 13 पे आएगा, फिर किस पे आएगा, लाइन नंबर 14 पे आएगा, तो कौन कॉल होगा, स्पीड को कॉल करेगा तो स्पीड चलेगा, तो लाइन नंबर 4 लाइन चलेंगी, फिर कौन किसे कॉल करेगा, डिस्टेंस को, तो फिर डिस्टेंस कॉल होने चला आएगा, फिर डिस्टेंस को कॉल करेगा, फिर डिस्टेंस कॉल खत्म करने के बाद फिर स्पीड के पास आएगा, स्पीड खत्म करने के बाद फिर किसके पास आएगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट के पास आएगा, फिर लाइन नंबर क्या चलाएगा, 15 चलाएगा। एक बड़ा सिंपल सा फ्लो है, जैसे नहीं है यहाँ आया, जैसे देखो ऐसे समझो कुछ, एक सेकंड, जैसे मान लो नहीं होता है, पेड़ होते हैं, एक कोई उल्टा पेड़ हो, तो जैसे पेड़ है, पेड़ के अंदर फिर क्या है, तो यही जो मेन है तुमको दिख रही, यही समझ लो क्या है, मेन मेथड है। अब मेन के अंदर क्या कॉल हुआ है, मेन के अंदर 2-3 चीज कॉल हुई हैं ऐसे। अब इसके अंदर अगर देखो, अब इसके अंदर मान लो, समझ लो ये सब भी क्या है, मेथड ही मेथड है। देखो मान लो ऐसा है, कैसे चलेगा ये, चलेगा कहाँ से, मेन से। मेन में 3 चीजें कॉल हो रही, मान लो मेन में 3 लाइन है, पहली लाइन पढ़ेगा तो दूसरी पे नहीं जाएगा भाई। अब पहली को चलाने गया, पहला बोला नहीं अब इस मेथड को चलाओ, फिर इसको चलाया, फिर इसको चलाया, फिर इसको खत्म किया, खत्म करने के बाद वापस अब यहाँ आया, अब किस पे आएगा, दूसरे पे आया, कहा गया पहले को चलाओ, चलाया, फिर किसको चला रहे हो तुम, दूसरे को, दूसरा फिर 2 लोग को कॉल कर रहा है, तो फिर पहले को चलाया, फिर दूसरे को चलाया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर आगे बढ़ेगा, है ना, ऐसे तो चल रहा है ना। मेन वही है, रूट वही है, जड़ वही है, मेन वहीं से होगा, फिर ऐसे ऐसे जहाँ भी जो रास्ते में आएगा वो कॉल होगा, जो रास्ते में नहीं आएगा वो कॉल नहीं। तो अब बताओ, मेथड बनाना समझ में आया, और लास्ट क्लास में हमने ये भी बताया था कि आखिर मेथड बनाते क्यों। अरे यार, मेथड में अपना कोड डिवाइड करेंगे तो अपने हिसाब से हम उनको मेन में क्या कर पाएंगे, कॉल कर पाएंगे ना। मान लो हमको क्या करो, कहाँ पे मेन को कहाँ कॉल करोगे,
स्पीड में, डिस्टेंस में, कहीं भी कॉल कर सकते हो। लेकिन अब अच्छा एक चीज पहले ये सुन लो, एक सेकंड यहां पे देखो, ये देखो। अच्छा एक बात, पहले मान लो तुम ये देखो, अच्छा ये कौन सा मेथड है? डिस्टेंस। ये कौन सा मेथड है? कैलकुलेट। अब मान लो कैलकुलेट मेथड ने किसको कॉल किया? डिस्टेंस मेथड। और कॉल किया है कि नहीं? बोलो भैया, कॉल करने वाला कौन है? यही ना, कैलकुलेट टाइम। कॉल होने वाला कौन है? डिस्टेंस ना। तो हम तो बोले हैं ना, कोई भी मेथड एक दूसरे को कॉल कर सकता है। तो डिस्टेंस भी चाहे तो किसको? कैलकुलेट टाइम को कॉल कर सकता है। कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा? जैसे वो कर सकता है वैसे ये भी कर सकता है। क्लियर है ये सबको? जैसे वो कॉल कर रहा है ये भी कॉल कर सकता है। लेकिन यहां कुछ झंझट हो जाएगी। झंझट ये हो जाएगी, मान लो किसी ने डिस्टेंस को कॉल किया तो डिस्टेंस चलेगा तो क्या होगा? लाइन नंबर 35 चलेगी, 36 चलेगी, 37 चलेगी, फिर क्या चलेगी? 38। लाइन नंबर 39 में क्या होगा? कैलकुलेट टाइम कॉल होगा। कैलकुलेट टाइम कॉल होने आएगा तो ये किसको कॉल कर लेगा? डिस्टेंस को। फिर डिस्टेंस कॉल कर लेगा किसको? डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस चलना शुरू हो जाएगा। डिस्टेंस फिर जैसे ही चलेगा यहाँ पहुंचेगा, ये किसको कॉल कर लेगा? कैलकुलेट टाइम को। कैलकुलेट टाइम चलने आएगा, किसे कॉल कर लेगा? डिस्टेंस को। ये तो इसी में क्या हो जाएगा? फंस जाएगा ना। ये एक इनफाइनाइट लूप में क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। देखो कभी ये मत देखो, करने को कर सकते हो कि एक मेथड के अंदर दूसरा कॉल कर दो और दूसरे के अंदर पहला, तो बस ये पहला दूसरे को कॉल करेगा, दूसरा पहले को, उसी में आपस में फंसा रहेगा। बाकी कोड से कोई लेना देना ही नहीं है। कोड कुछ देर बाद एरर दे देगा, कहेगा मेमोरी का इशू दे देगा। तो इस चीज से हमें बचना है। अब जैसे हाँ वही कह रहे हैं, मेन को जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर मेन को चाहें तो मेन याद रखना, जैसे दूसरे मेथड है वैसे मेन भी क्या है? एक मेथड है। मेन कुछ अलग नहीं है। तो जैसे दूसरे मेथड को दूसरे मेथड कॉल कर सकते हैं, वैसे दूसरे मेथड मेन को भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या फंसेगा? रन करोगे चलेगा कहां से? मेन से। मेन कॉल करेगा किसे? दूसरे को। दूसरा कॉल करेगा किसे? मेन को। तो फिर वो उसी में क्या हो जाएगा? फंस जाएगा ना। क्या कौन सा? ये वाला जो अभी लिखे हो? नहीं कॉल होगा। देखो रन करो। बहुत जब तक कोशिश, जब तक कर सकता था बहुत बार किया, अंतिम में फिर क्या बोल दिया? देखो ये देखो, स्टैक ओवरफ्लो एरर। जब ऐसे किसी इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा तो एक टाइम के बाद बोल देगा क्या कि भाई स्टैक ओवरफ्लो एरर, कोई मतलब नहीं है इसका। ये तो बस क्या रहेगा? ये चलता रहेगा। ये इनको कॉल करेंगे, वो इनको, फिर वो इनको, फिर ये इनको, इसको। बस यही दो लोग आपस में एक दूसरे को कॉल करते रहेंगे, बाकी किसी कोई चीज़ चलेगी नहीं। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन से हम लोग बचते हैं। हम लोग ऐसा नहीं ज़बरदस्ती करेंगे। हम ये गलती से भी ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर एक इनफाइनाइट लूप में क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। क्लियर है ये? तो अब आप मेथड बना सकते हो। मेथड में मेथड को क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो। और आपको पता है चलने की शुरुआत कहाँ से हो? मेन से। ठीक है। अरे तुम्हें देखो, घर में लाइट अगर तुम्हारे आती होगी तो सबसे पहले कहाँ आती है? मेन स्विच में आती है ना, फिर वहां से जाती है ना। वैसे ही ये भी समझो। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है जी। हाँ। मेन मेथड में कुछ बना करके और दूसरे मेथड में कॉल करिए। मेन को इन सभी को डिलीट करके मेन मेथड में कुछ बनाइए। हाँ। और इसके बाद दूसरा मेथड में कॉल करिए। अच्छा चलो, जैसे ये जो कह रहे हैं, मान लो
इतना डिलीट क्या करें तुम्हें पता है ना, डिलीट क्या करें, इसे पूरा सेलेक्ट करके क्या कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी होता है, कमेंट कर देगा ना। चलो, इनका कहने का मतलब है कि सर ऐसा करो कि मेन के अंदर कुछ भी कोड लिखो, जैसे कुछ भी लिख दें, हाय, और मेन को कॉल कर दें यहाँ, यही चाह रहे हो ना। यस सर। लो मेन को कर दो यहाँ, चलो इसको कॉल करने में ये चीज़ बाद में समझाएंगे क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी ये तुमको ये मान के चलो कि हम अब समझो कॉल हो गया, अब चलाओ क्या होगा। नहीं, इसको समझने की जरूरत भी नहीं है, ये मान के चलो कि मेन मेथड कॉल हो गया है। मेन मेथड को कॉल करने का यही तरीका है। ये आगे समझाएंगे कि क्यों लिखे हैं ये हम, क्या एक्स और ये करली ब्रेसेस डबल कोट्स क्यों लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, इस चक्कर मत पड़ो, ये हम समझाएंगे आगे इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है या क्यों लिखा रहता है। ये समझ लो कि मेन मेथड कैलकुलेट इंटरेस्ट नाम के मेथड के अंदर कॉल हो गया। अब चलाएं तो क्या प्रिंट होगा, और वो एक कामा जो है, आप कुछ नहीं। भाई देखो रन करो, रन करोगे कौन रन होगा, मेन। वो नहीं रन होगा जो मेन को कॉल किया है, रन हमेशा कौन होता है, मेन। मेन जब चलेगा तो किसको कॉल कर, ये क्या चलेगी, लाइन नंबर 13, यहाँ क्या लिखा है, हाय, हाय प्रिंट करेगा, खत्म हो गया मेन मेथड, बात खत्म। इनके चलने का तो कोई सेंस ही नहीं है। लेकिन ऐसे लिख दें अगर हम, अब क्या होगा, हम रन करेंगे कौन चलेगा, कौन, मेन मेथड। मेन मेथड क्या प्रिंट करेगा, हाय। इसके बाद चलेगी कौन सी, लाइन नंबर 14, ये क्या चलेगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट। जब कैलकुलेट इंटरेस्ट चलेगा तो भैया ये चलेगा। जब ये चलेगा तो फिर यहाँ पे ये किसको चलाएगा, मेन को, फिर मेन चलने आएगा, फिर ये किसको चलाएगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट को, फिर वो मेन को चलाएगा, ऐसे इसी में फंस जाएगा। अगर चला दो तो वही स्टैक ओवरफ्लो की एक्सेप्शन या एरर आ जाए। लेकिन बहुत ढेर सारी बार हाय हाय हुआ है ना भाई, जितनी बार ये मिल जा रहा है, मेन पे आया, हाय किया, कैलकुलेट इंटरेस्ट आया, इस पे पहुंचा, इसने फिर मेन को कॉल किया, फिर हाय किया, फिर ऐसे इसलिए कई बार जब तक कर सकता था किया, इसके बाद स्टैक ओवरफ्लो की क्या दे दिया, एरर दे दिया। अब बात समझ में आई। तो अब आप लोग मेथड क्या कर सकते हो, बना सकते हो, और मेथड्स को एक दूसरे में क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और आपको एक बहुत बेसिक सी बात इसका अंदाजा है कि हमेशा चलने की शुरुआत कहाँ से होगी, मेन मेथड से, ठीक है। और कोड लिखने का बेसिक आइडिया तो आपको हो ही चुका है, एंड शॉर्ट लॉन्ग डबल लिख के डिक्लेयर करना, गुणा भाग जोड़ घटाना, जो करना है अपना काम करना है, वर्क करना। और ये भी है, सारे वर्क को एक ही में मत समेट लो, हर चीज़ को क्या रखो अलग अलग, जिससे ज़रूरत के हिसाब से तुम क्या कर सको, हाँ भाई निकाल सको, यूज कर सको। अब जैसे तुम ही सोचो, कहीं जाओ खाना खाने, वहीं दाल चावल रोटी सब एक टाइम डाल दें, हैं तो क्या भाई अपने अपने हिसाब है, तो ये गड़बड़ है ना। या नहीं किसी को खानी है दाल, या थोड़ी सी ही खानी है, किसी को ज़्यादा खाना है, कोई चीज़ कम खाना है, तो इसलिए क्या करते हैं, डिवाइड करके रख देते हैं ना। वैसे ही देखो भाई, जो लिखे जाने वाला कोड है सारा ही मेन मेथड में सान दोगे तो जब चलेगा पूरा का पूरा चलेगा ना। इसीलिए तुमने अपने वर्क को क्या किया, अलग अलग मेथड्स में क्या किया, बांटा। और तुम्हें ये पता है कि शुरुआत कहाँ से होगी, मेन से। जो मेन में कॉल होगा वो चलेगा, जो नहीं कॉल होगा वो नहीं चलेगा। या मेन ने किसी और को कॉल किया, उसमें कोई और कॉल हो रहा है तो वो भी चलेगा, ठीक है। और वेरिएबल्स यूज करने हैं, तो इसको अब आप लोग क्या करो, थोड़ा सा और इसको अब प्रैक्टिस करो, जरा मेथड्स बनाओ, इसी तरह से कॉल करो, वेरिएबल्स देखो, है ना। तो अभी हम लोग अब इतना आइडिया। अच्छा ये बताओ, किसके पास अब भी सिस्टम नहीं है, यार तो फिर मतलब क्या है क्लास करने का,
सर 15 तारीख को है। वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ रहे हो कि नहीं, बात इसकी है। फिर अगर नहीं पढ़ रहे हो या देखो सिस्टम है भी और नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर क्या, तब ये भी डिसाइड कर लो ना, हो सकता है तुम्हारा पढ़ने का मन ही ना हो, मे भी हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट ही ना हो, फिर भी टाइम खराब करेगा, क्या मतलब हुआ। अगर करना है तो सिंपल सी बात है, आपको वो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बेवजह टाइम खराब करोगे। इससे अच्छा कुछ और काम करो। ऐसा तो है नहीं दुनिया में यही एक काम है, दुनिया में बहुत से काम है ना, किए जा सकते हैं, लेकिन अगर करना है तो इसे ढंग से करो। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं क्लास कंटिन्यू करने का, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया क्या, मेथड्स की कॉलिंग, कि एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर सकता है। अब तो आप कॉल कर सकते हो, चला सकते हो, है ना। और अब एक कंसेप्ट ये, अच्छा ये मेथड जो कॉल करने वाले हैं वो भी उसी क्लास के हैं, और जो कॉल होने वाले हैं वो भी क्या है, उसी क्लास के हैं, नहीं है। बताओ, आखिर सब एक ही छाते के अंदर, एक ही अम्ब्रेला के अंदर है ना, जिसका नाम क्या है, बेसिक कंसेप्ट। वो क्लास है, उसके अंदर ही हमने 1 2 3 4 5 मेथड बनाए हैं। एक मेन मेथड है, बाकी 4 के और अलग अलग नाम है, 5 मेथड बनाए हैं। और हमने ये देखा एक दूसरे को ये कॉल कर सकते हैं, और ये चलते कैसे, इनका फ्लो आखिर किस तरह से डिसाइड होता है कि कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हमें है, ठीक है। अब एक दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि ये तो एक ही, अब हमको एक चीज़ ये भी देखनी है, अगर जैसे हमने जो मेथड कॉल किया है, कॉलर भी वही है और कॉल करने वाला भी वही है, लेकिन अब आपसे ये भी याद रखो, एक मेथड चाहे तो अपनी ही क्लास नहीं दूसरे की क्लास का मेथड भी कॉल कर सकता है। जैसे इसी में कॉल कर रहे थे ना ये, तो ये जान लो, एक क्लास का मेथड दूसरे क्लास के मेथड को भी कॉल, अपने क्लास के तो मेथड को कॉल कर ही सकता है, दूसरे क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकता है। क्लियर है ये? तो चलो कल इसी पे देखेंगे कि अदर क्लास के मेथड